बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है मैकडोनल्ड का एक वेज बर्गर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इस्लामिक कंट्रीज़ में तो ये इतना फेमस नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो है वो नॉन वेज बर्गर चलते हैं। लेकिन जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए ये जो वेज बर्गर उन्होंने बनाया था, काफ़ी चीप बर्गर होता है ये। आई थिंक पाकिस्तान में भी ये 60 रुपये के आसपास मिल जाता है, 50 से 60 के। तो चलें देखते हैं उसको। उसके लिए हमने देखें आलू उबाल लिए हैं। आलू आप बड़े ले लें, छोटे ले लें, जिस साइज़ के भी ले लें, क्योंकि हमने इनको मैश कर देना है। एक पाव हमने मटर ले लिए थे, उनको भी हमने बॉईल कर लिया है। आलू और मटर दोनों चीज़ें बॉईल हैं। ये दो ही वेजिटेबल इसके अंदर जाती हैं। और अभी हमने इसके अंदर नमक ऐड कर लेना है, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हमने हल्दी ऐड की है, गरम मसाला, ज़ीरा, ब्लैक पेपर। एक रेड चिली भी हमने बारीक काट के डाल दी है। अगर आप बच्चों के लिए डाल रहे हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये होती है इसके अंदर। सॉरी, ग्रीन चिली डाली है, मैंने आपको रेड चिली कह दिया था। ग्रीन चिली आपने ये डालनी, अगर आप बच्चों के लिए डालें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली लाजमी होती है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी चिली सॉस, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 2 पिंच के करीब गरम मसाला। स्पाइसी यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इसको मैश करना है अच्छी तरह से। मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अगर आप लोगों ने मैकडोनल्ड का ये वेज बर्गर खाया हो, आपने देखा होगा कि इसकी टिक्की जो है बहुत क्रंची होती है। तो इसको क्रंची बनाने के लिए वो लोग इसके अंदर चावल का आटा यूज़ करते हैं। एक तो वो इस सब्जियों का जो है मॉइस्चर ख़त्म करता है, दूसरा इसको क्रंची करता है। तो मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो चावल का आटा डालूँ। अगर मुझे मज़ीद भी ज़रूरत पड़ी तो मैं मज़ीद भी डालूँगा। अब हमने चावल का आटा डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चावल का आटा हमने तब तक इसके अंदर ऐड करते रहना है जब तक कि आपको लगे कि इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया और ये बिल्कुल खुश्क सा एक डो तैयार ना हो जाए। लेकिन नाज़रीन, इसको हमने बिल्कुल डो की तरह तैयार कर लिया, बिल्कुल इसका एक सख्त सा डो बन गया। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मज़ीद चावल का आटा ऐड किया था, क्योंकि पहला मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम है। अब हम इसकी पेटी तैयार कर लेंगे, टिक्कियाँ बना लेंगे। आप चाहें तो सांचे की मदद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ की मदद से ही बना रहा हूँ। टिक्की आप अपने बर्गर के हिसाब से रखें, थोड़ी नॉर्मली जितना आपका बर्गर हो, इसी तरह से ये मैं सारी बना लूँ। लेकिन आदमी घी हमने चला दिया चूल्हे पे, वो फ्लेम ऑन करते हैं। घी गर्म होने के लिए रख दिया है। और इधर देखें, हमने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। साथ में अब हम इसका एक छोटा सा सलाद बनाते हैं। इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना, ऑमलेट स्टाइल, और थोड़ा सा प्याज, ये भी हम ऑमलेट स्टाइल चॉप कर लेंगे। इसके लिए हमने एक लई बनानी है। उसके लिए हमें मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों चीज़ें चाहिए। इसका हमने एक थिक सा बैटर तैयार कर लेना है, जिसकी हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। मैं ये दोनों चीज़ें कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर हमने गोल तैयार करने के लिए मैदा और कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अभी हम इसमें पानी डाल के इसे गोल तैयार कर लेंगे। इधर हमने ये मायनीज़ ले ली है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा डालना है केचप, और इसकी सॉस तैयार हो जाएगी। जितना आपने मायनीज़ लेना है उससे हाफ केचप। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, और ये इसकी सॉस तैयार है। लेकिन अभी सॉस तैयार हो गई है। अब हमने इसकी लई बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। थोड़ा मज़ीद पानी शामिल करूँगा मैं। लेकिन आज घी गर्म हो चुका है। अब हमने सिंपल इस तरह एक टिक्की उठानी है, इसको लई के अंदर डिप करना है, ऊपर से भी अच्छी तरह से लगानी है, बिल्कुल कोटिंग हो जानी चाहिए। अब कुछ जगह पे मैंने देखा है कि वो लोग इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी लगाते हैं, कुछ जगह पे नहीं भी लगाते हैं। वो आपके ऊपर, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगा रहा। मैं सिंपल ऐसे ही इसको फ्राई कर लूँगा।
अपनी कढ़ाई को या अपने पैन को आपने ओवर क्राउड नहीं करना, जितनी उसके अंदर गुंजाइश हो उतना ही डालें। दूसरी साइड पे हमने तवा भी चढ़ा दिया चूल्हे पे, जिसके ऊपर हमने अपने ये बर्गर बन से टोस्ट करना है। इसके लिए आप हल्का सा मक्खन या घी वगैरह जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो लगा लें। हल्का हल्का इनके ऊपर लगा के इस तरह इन्हें सेकते जाएं। टिक्कियों भी देखें आप साइड चेंज करते जाएं, उनको पकाते जाएं। पहला पराठा हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इस तरह हमने सॉस लगानी है। टिक्की उठाएंगे, आप सिंपली अगर इस तरह प्रेस करना चाहें कर लें, अदरवाइज़ आप पूरी भी रखेंगे तो इसके ऊपर पूरी आएगी। अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत छोटी है तो आप इस तरह प्रेस डाउन करके उसके साइज़ की कर सकते हैं। ऊपर से मज़ीद थोड़ी सी सॉस डालेंगे। थोड़ा सा प्याज, क्योंकि ये बहुत एक सस्ता किस्म का चीप सा बर्गर होता है, इसके अंदर ज़्यादा क्वालिटी में उन्होंने कुछ चीज़ें डाली हुई होती भी नहीं है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा उन्होंने भी डाला होता है। आप घर में बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से अगर आप कम ज़्यादा भी करना चाहें कोई चीज़ तो कर सकते हैं। और इसके ऊपर कुछ नहीं होता, सिंपल इस तरह वो लोग बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये था मेरी आज की रेसिपी मैकडोनल्ड स्टाइल वेजिटेबल बर्गर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।